स्वागतम भो महाभाग। जैसी बंसी की आवाज सुनी गोपियों ने और गोविंद के समक्ष पहुंची तो हमारे गोपाल जी ने बड़ा स्वागत किया। आओ आओ गोपियों, तुम्हारो बहुत स्वागत है कि स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामया कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम। गोपियों को बड़ा अच्छा लगा। देखो हमारे प्राण बल्लभ हमारे प्रीतम ने पहले बंसी बजाई और बंसी बजा करके हमारा आवाहन किया, हमको बुलाया और हम जब गोपाल जी के समक्ष आए गए तो हमारा कैसे स्वागत कर रहे हैं। परंतु दूसरे ही लाइन में गोविंद कहते हैं, गोपियों ब्रज में सब ठीक से तो है ना, ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति तो ना आई ना, ब्रज में सब कुशल से हैं। और बोले ब्रूतागमन कारण, आपका आने का कारण। अब तो गोपियां बड़ी उदास हो, नीचे सिर झुका करके खड़े हो गई महाराज और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगे। गोपियों को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। अब आप ही बताओ, पांडे परिवार के द्वारा कोई निमंत्रण जाए आपके घर में कि भैया 1 तारीख से सुंदर दिव्य आयोजन हो रहा है और आप सब परिवार आइए इस आयोजन में, आपका निमंत्रण है, आमंत्रण। और जब 1 तारीख को वह व्यक्ति आवे जिसको आपने निमंत्रित किया, जिसका आपने स्वागत किया, और जैसे ही आए तो उसका बड़ा स्वागत करो, आओ आओ महाराज आप आए, बहुत अच्छा लगा, बैठो बैठो। अच्छा महाराज कहो सब ठीक से तो है ना, घर में सब कुशल से तो है, और आज ऐसे अचानक कैसे आपका आगमन हो गया, कैसे चले आए? तो सामने वाले को कितना अटपटा लगेगा, कितनी तकलीफ होगी। आज भगवान भी ऐसे पूछ रहे हैं, ब्रूतागमन कारण गोपियों कैसे चली आई? मानो यहाँ गोपाल जी गोपियों का परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इस दिव्य महाराज में प्रवेश जो कराना है तो उसके पहले गोपियों का थोड़ा मन की परीक्षा ले रहे हैं कि अभी इनका मन संसार की तरफ लगा है, संसार में, समाज में, परिवार में, क्या सबका परित्याग करके ये हमारे पास आई है। आपने देखा होगा अभी तो गर्मियों का समय ही चल रहा है, बाजार से हम एक 20-25 रुपए का मटका भी यदि खरीद के लाते हैं तो उसको भी 10 बार ठोक करके देखते हैं महाराज, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो पता चला घर में जाए महाराज और जल भरे उस मटके में और सारा जल बह जाए, निकल जाए। ठोक पीट करके देखते हैं। तो गोविंद ने सोचा इस दिव्य महाराज जिस रस को हम रसास्वादन कराने जा रहे हैं गोपियों को, कहीं इनके जीवन में, इनके हृदय रूपी पात्र में कोई संसार का स्नेह का कोई छिद्र तो नहीं है, कोई आसक्ति रूपी छिद्र तो नहीं है। अच्छा गोपियों अब समझ में बात आ गई हमको। जंगल देखने आई हो, वन को देखने आई हो, पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो, देखो देवी देख ली ना, अब 1 घंटे देखो, 2 घंटे देखो या 1 रात्रि देखो, बात तो बरोबर है, देख लिया हो तो चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम कोई शरद पूर्णिमा की रात्रि देखवे ना आई तो बोले दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। अच्छा अब समझ में आया, हमसे मिलने आई। तो देखो गोपियों, इस प्रकार से अर्धरात्रि के समय में किसी स्त्री को अपने घर का परित्याग करके, घर छोड़ करके ऐसे नहीं आना चाहिए, गलत बात, चली जाओ। और देखो हमारा दर्शन की यदि मन में इच्छा है तो सुबह हम प्रातः काल जब गोचारण के लिए जाते हैं जंगल,
उस समय आते जाते हमारा दर्शन कर लिया करो, और इसके बाद भी यदि आपके मन को तृप्ति ना होवे तो आपस में घर में बैठ करके हमारी कुछ चर्चा कर लिया करो। पर देवी इस प्रकार रात्रि में आना अच्छी बात नहीं है। कोई पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री को इस प्रकार अर्धरात्रि में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया कि हम तुम्हारे दर्शन कर भी नहीं ना आए। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो भगवान बोले अब बात समझ में आई। घर में पतिदेव से झगड़ा हो गया, दो बातें हो गई। तो देखो देवी, ये गृहस्थ जीवन है। घर में रोज झगड़े हो, रोज तूफान हो, कुछ भी हो, पति कैसा भी हो, कदाचित पति भाग्यहीन हो, रोगी हो, वृद्ध हो, मंद बुद्धि वाला हो, तो भी एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का किसी भी स्थिति परिस्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिए। गोपाल जी कह रहे हैं कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीर्नहातव्यो लोकेप्सु की। इसमें महान पाप लगता है देवी। पतिव्रताओं स्त्रियों का एक ही धर्म बताया है शास्त्र में कि केवल मन कर्म वचन से वो अपने पति की सेवा कर ले, उसी से समस्त देवताओं की पूजन अभ्यर्चना पूजा हो जाती है। एक ही धर्म है पति देवियों का, माता केवल मन कर्म वचन से। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। और मानसकार भी यही बात कहते हैं। मानसकार भी इसी बात को कहते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखो देवियों, पतिव्रता स्त्री का एक ही धर्म है। अब तो गोपियां आपस में कहने लगी, सखियों यदि इसी प्रकार हम मौन खड़े रहेंगी तो ये ऐसे ही प्रवचन करते रहेंगे। गोपियों ने कहा, प्राण वल्लभ एक बात हमारी बता सकते हो क्या? गोपियों बोले ये बताओ, संसार के जितने पति हैं वो असली हैं कि नकली हैं? प्रेम से बोलो श्री राम। गोपियों ने जैसे उदाहरण के माध्यम से बताया कि एक पतिव्रता स्त्री है जो मन कर्म वचन के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा अष्टयाम अपने पतिदेव की सेवा में तत्पर रहती है। परंतु किसी कारणवश उस पतिव्रता स्त्री के पति को कहीं विदेश यात्रा में जाना पड़ा, किसी कारण से व्यापार के द्वारा कोई योग संयोग बन गया। अब पतिदेव जब जाने लगे तो बेचारी बड़ी उदास, मुख लटक गया, सोच में पड़ गई कि अब क्या करें, मेरा तो पातिव्रत्य धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो पतिदेव ने उसके चेहरे को देखा तो समझ गए। पतिदेव कहने लगे, देवी जी नाराज क्यों होती हो?
एक काम करो, तुम्हारा पातिव्रत व्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। तुम एक मिट्टी की हमारी मूर्ति बना लो, प्रतिमा। जब तक हम विदेश यात्रा से वापस नहीं आते, उस प्रतिमा में ही अपने पति का भाव रख करके उसकी पूजा, अभ्यर्चना, सेवा करो, तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। ऐसा समझा करके पतिदेव चले गए विदेश यात्रा। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वह स्त्री ने उसी प्रकार किया महाराज। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होती और वो मिट्टी की जो प्रतिमा है, जो पति के रूप में, उसी को भाव से पूजती। अब कुछ दिन के बाद उसके पतिदेव आ गए और बेचारी वह स्त्री वो उसी मूर्ति की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। पति ने आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, देवी जी मैं आ गया हूं, खोलो। गोपियां कहती हैं कि हे प्राण वल्लभ, अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए? मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? क्या पतिदेव आ गए हैं तो पतिदेव का स्वागत सत्कार सम्मान करना चाहिए? गोपाल जी कहने लगे, गोपियों जब असली पति आ गए हैं और दरवाजे पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उस पतिव्रता स्त्री को मिट्टी की मूर्ति की पूजा, सेवा, शुश्रूषा छोड़ करके अपने असली पति की सेवा करनी चाहिए। तो हे प्रियतम, आप ये बताओ कि संसार के जितने पति हैं वो असली हैं कि नकली हैं? मीरा जी का बड़ा सुंदर भाव। मीरा जी कहती हैं कि ऐसो वर को वरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो जासो चुड़ लो अमर है जाए, बरबरिए गोपाल जो जासो चुड़ लो अमर है जाए। ऐसे वर को बरे